स्टूडेंट श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 1.1 एग्रीकल्चर वाला देखा था। 1.2 बेसिक प्रैक्टिस 1.3 ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंशंस के बारे में, शोइंग ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, है ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स के बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। यहाँ पे हमने इरिगेशंस भी देखा था, कौन कौन सी मेथड्स होती है, किस तरीके से हम खेतों में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1.8 हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई, जैसे कि खेतों में किस तरीके से कटाई की जाती है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ अ मैन्योर is called a harvesting. In a harvesting, crops are pulled out the cut close to a ground. It usually take a 3 to 4 month for a cereal crop to manure. तो मतलब क्या किया जाता है कि खेतों में कटाई की जाती है, उनको 3 से 4 महीने बाद काटा जाता है, सीरियल वाइज काटा जाता है। हार्वेस्टिंग इन कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय शेकल्स, मतलब शेकल्स से उसकी कटाई की जाती है। बाय मशीनरी का यूज़ किया जाता है, हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन द शीट्स नीड्स सेपरेटेड, मतलब कि इनको काटने के लिए जैसे थ्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कैरी आउट विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन कोल्ड बाय अ कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेसर। मतलब क्या किया जाता है, जो मशीन होती है ना वो मिक्स होती है, मिक्स देखने को मिलती है, जैसे कि हार्वेस्टर की मशीन, थ्रेसिंग की मशीन, तो ये दोनों क्या हो जाती है, जुड़ी हुई होती है। तो खेतों के जो किसान होते हैं वो किसान अनाज के लिए, उसको फटकने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इनका यूज़ करते हैं। देखिए ये कंबाइन हमको यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से कंबाइन मशीन भी हमें देखने को मिलती है। चलिए, जिस तरीके से यहाँ पे हमें कंबाइन देखने को मिलता है, अब देखिए यहाँ पे फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ अ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शेप बाय अ विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन क्लास 7। अब देखिए क्या होता है, छोटे छोटे खेतों के रूप में क्या करते हैं, किसान दानों को फटकने का काम करते हैं, जिसमें विनोइंग का काम होता है, जो आपने स्टैंडर्ड में देखा, 7th स्टैंडर्ड में देखा था। देखिए इस तरीके से ये मशीन होती है। अब हमें नेक्स्ट बताए स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी अनाज को जैसे भर के रखते हैं ना, तो जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो अलग से जो भी अनाज होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग बोरियों में भरकर रखा जाता है, जिससे वहाँ पे नुकसान ना हो। तो जिसे स्टोरेज को हम भंडारण, जहाँ पे बड़ी चीज़ों में जैसे कि नमी होने के कारण चूहे, सूक्ष्म जीव, ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे ताज़ा फसल में क्या हो जाती है, कभी कभी वो ख़राब हो जाती है, इसलिए ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, भर के रखा जाता है, और उनमें जैसे कि दवाई वगैरह लगा के रखी जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि आपके घरों में भी जैसे अनाज रखा जाता होगा, ये साल भर के लिए गेहूँ भर के रखा जाता होगा, जिसमें इंसेक्ट, रेट्स वगैरह की क्या हो सके, नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए बड़े पैमाने पे ये काम किया जाता है। और जैसे घरों में भी ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है कि कितने बड़े पैमाने पर, देखिए इस तरीके से अनाज को भरकर रखा जाता है। आपके घरों में जैसे कि नीम की पत्तियां डालकर भी उनमें रखा जाता है, जिससे केमिकल्स वगैरह की गोलियां डालकर रखा जाता है, जिससे वो ख़राब ना हो सके, है ना। तो ये कई सारी तरीके के अलग अलग उपचार किए जाते हैं। अब फूड फ्रॉम एनिमल, लास्ट पॉइंट है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल। अब देखिए ये कम्प्लीटली टेबल बताया गया है। जब मस्ट बी हैव द सीन डेट लाइक अ प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। द मैनी पीपल्स द लिविंग इन coastal areas in consume fish as a major part of their diet। अब देखिए आप देख सकते हो कि कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर हमें टेबल बताई गई है, तो जिसको पूरा करने के लिए आपने देखा कि कुछ लोग पौधे, जीव जंतु, अनेक चीज़ों को खाने के लिए रहते हैं। कुछ समुद्र तट में रहने वाले लोग रहते हैं, तो अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए लेते हैं। द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट द ऑब्टेन प्लांट्स। आप देखते हो कि जिसको भी खाना मिलता है, किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। वी हैव द जस्ट
seen that the process of crop production involves a number of a step like a section sheet showing etc. अब आप जैसे कि स्टेप्स करते हो फसल उगाने के लिए, तो आप कौन कौन से कर सकते हो कि शीट्स डालना, शोइंग करना, है ना। तो एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स में आप देख सकते हो, तो जैसे पालतू पशु को उचित समय पे क्या मिल सके, खाना मिल सके, है ना, उनकी देख रेख हो सके, तो ये सारी चीज़ें की जाती है। देखिए यहाँ पे कोल्ड बाय एनिमल्स हस्बेंड्री, तो जिस तरीके से वहाँ पे क्या किया जाता है, पशुपालन का काम बड़े पैमाने पे किया जाता है, लार्ज स्केल। देखिए, ठीक है। अब चलिए, आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो आपको कंप्लीट करनी है और इसका PDF बनाकर सेंड करना है।